राम राम दोस्तों, सनातनी नारायण सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लाया हूँ पुत्र प्राप्ति के लिए। जैसे किसान खेत को तैयार करता है तो खेत में टाइम से बीज को डालता है। अगर उसकी ओट निकल गई, हमारे इधर ओट बोलते हैं, नमी निकल गई, फिर बीज जमेगा नहीं। ज़्यादा गीला है फिर भी नहीं जमेगा। तो जब एकदम खेत बढ़िया होगा, जब ही बीज किसान डालेगा, उसमें बढ़िया फसल होगी। तो ऐसे ही स्त्री और पुरुष, उनको जब जानकारी होगी, जब दोनों पति पत्नी मिलेंगे, मिलने से जो संतान उत्पन्न होगी, तो उसके लिए बता रहा हूँ। जैसे अगर आपको पुत्र प्राप्त करना है, किसी को पुत्री प्राप्त करनी है, तो उसके लिए बता रहा हूँ। तो पहले देखते हैं, जैसे आपको पीरियड से लेके ये है फार्मूला जो है पीरियड से। जैसे आपको पीरियड शुरू हुआ, मान लो 2 तारीख को शुरू हुआ, तो 2 तारीख से जिस दिन से शुरू हुआ पीरियड, मासिक धर्म जिस दिन से शुरू हुआ, उस दिन से आपको जोड़ करके चलना है। सम संख्या में जैसे पति पत्नी मिलेंगे तो पुत्र प्राप्ति होगी, और विषम संख्या में मिलेंगे तो पुत्री की प्राप्ति होगी। जैसे मान लो 2 तारीख को हुआ, 3, 4, 5, 6 तारीख तक तो पति पत्नी को मिलना ही नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पत्नी से कोई बातचीत नहीं करते हैं। और लोग हैं जो दारू वारू पीते हैं, तो वो तो उनको पता ही नहीं है कुछ भी, फिर विषय भोग में लगे ही रहते हैं। तो जब संतान उत्पन्न करें तो कुछ जानकारी रखें जब करें। जैसे आपको 2 तारीख को हुआ, तो 6 तारीख को जैसे आपको पहले तो करना नहीं है। जैसे 6 तारीख को 4 दिन में तो आपकी पत्नी स्त्री जो है वो एकदम शुद्ध नहीं हो पाएगी। 7 तारीख को जैसे विषम दिन हो रहा है, आपको 2 तारीख से ही दौड़ना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 तारीख को आपका विषम दिन हो रहा है। 8 तारीख को, तो 8 तारीख को आप जैसे पति पत्नी मिलते हैं तो कन्या उत्पन्न होगी 100%। जैसे 9 को, अब आपको 9 को जोड़ना है। 2 से 2 तारीख को शुरू हुआ, जैसे 2 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तारीख को 8 दिन हो गए, तो 9 तारीख को लड़का प्राप्त होगा। ऐसे समझ जाओ आप। सम संख्या में, सम दिन में, जैसे सम दिन में लड़का और विषम दिन में लड़की की प्राप्ति होगी। तो आपको जैसे 8 दिन के, जैसे 8 दिन के बाद पति पत्नी मिल सकते हैं, ऋतु काल के 8 दिन बाद। तो उसमें जो संतान उत्पन्न होगी वो तेजस्वी होगी और देशभक्त होगी। उससे पहले जैसे ऋतु काल के 4थे दिन आपने जैसे पति पत्नी दोनों मिले, संतान तो होगी, 4थे दिन भी होगी, लड़का होगा। जैसे 4थे दिन आप मिले, लड़का की प्राप्ति होगी, लेकिन वो लड़का जो और हैं उन जैसा नहीं होगा। कोई अल्प आयु का होगा, या लंगड़े होते हैं, कोई लंगड़े पैदा होते हैं, गूंगे होते हैं। तो 8 दिन के बाद में ही पति पत्नी मिले, उसके बाद में जो संतान उत्पन्न होगी वो तेजस्वी होगी। और एक और विधि है इसी में से, जैसे गारंटी में ले रहा हूँ 100% दावा के साथ। जैसे हमारे शरीर में इंद्र नाड़ी, पिंगला और सुषुम्ना, ये 1-1 घंटे के अंदर पर बदलती रहती हैं। जैसे अभी ये चल रही है, मान लो
इंडा, फिर 1 घंटे बाद सुषमना, उस इंडा पिंगला सुषमना, इंडा पिंगला सुषमना, बीच में जो होती है वो नाड़ी सुषमना बोलते हैं। तो चंद्र नाड़ी, जैसे इंडा को चंद्र नाड़ी बोल दो, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। तो जैसे ये भी देख लें, जैसे अपने पति पत्नी आपस में मिले तो पुरुष का सूर्य नाड़ी चलना चाहिए, पिंगला नाड़ी, इंडा पिंगला, पिंगला नाड़ी चलना चाहिए। इसको जांचें कैसे, जैसे हाथ में ऐसे हाथ करके हाथ पे भी पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से श्वासा ज्यादा आएगी, ज्यादा श्वास आएगी तो जान लो सूर्य नाड़ी हमारी चल रही है। तो सूर्य नाड़ी का जब चले 1 घंटे तक सूर्य नाड़ी चलती है तो उसी समय पर आप मिल सकते हैं पति पत्नी। अगर हाथ की त्वचा से नहीं पता लगा सकते हैं तो किसी में पानी रख लें, जैसे हमारा ये डब्बा है तो गिलास ले लें आप, गिलास इसमें पानी पूरा भर के और सांस से इसमें छोड़ें सांस, तो जौन सी नासिका से इसमें सांस से पानी दबेगा जान लो वो ही ज्यादा चल रही है, इंडा चल रही है या पिंगला। तो यहाँ पे पुत्र के लिए पिंगला चलना चाहिए, इंडा ये है चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, सूर्य नाड़ी को चलना चाहिए। और दिन सम होना चाहिए, सम दिन। पुत्र 100% में दावा के साथ गारंटी लेता हूँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी आपको। और 8 दिन के बाद में ही पति पत्नी मिले, वो शुभ है हमारे सनातन धर्म के अनुसार। नहीं तो आजकल दारू पी के उनको कुछ मालूम ही नहीं है, इसीलिए तो कुकर मुत्ते पैदा हो रहे हैं। नहीं तो देख लो गांव में जाके। जय श्री राम। फिर मिलते